अभी तक ना हमने देखा है कि यूनिट सेल्स को अगर आप रिपीट करोगे 3 डायमेंशंस में तो पूरा लैटिस जनरेट हो जाता है। आज हम क्या करने वाले हैं, हम आज ना लैटिस को पहले जनरेट कर लेंगे, फिर देखेंगे उसमें यूनिट सेल कहाँ फिट हो रहा है। तो लैटिस को हम स्टेप्स में बनाएंगे, 1 डायमेंशनल बनाएंगे पहले, फिर 2 डायमेंशनल, अल्टीमेटली लैटिस तो 3 डायमेंशनल होता है, पर उसको हम स्टेप वाइज बिल्ड करते हैं। तो पहले कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन लिख लो। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर एक पार्टिकल के आसपास कितने उसके नेबर्स हैं, कितने पार्टिकल्स उसको और टच कर रहे हैं, तो वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। इट इज द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ अ पार्टिकल। मतलब क्या, उसको कितने पार्टिकल और टच कर रहे हैं। तो हम 3 डायमेंशनल लैटिस में देखेंगे जो एटम्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो क्लोजली पैक्ड होते हैं ना, एक दूसरे से टच कर रहे होते हैं, तो एग्जैक्टली कितने टच कर रहे हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो देखते हैं इसको। तो अब हम क्लोज पैकिंग कर रहे हैं। फर्स्ट लिखो क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग करने का एक ही तरीका है कि आप स्फीयर्स को लो और स्टैक कर दो, पास पास रख दो, और कोई तरीका नहीं है। एक ही डायमेंशन में रहना, आपको डायमेंशन नहीं चेंज कर सकते, तो ऐसे ही होगा। क्लोज पैक रख के स्टैक कर दिया। तो इसमें लिखो देयर इज ओनली वन वे ऑफ अरेंजिंग spheres in a 1 डायमेंशनल close packed स्ट्रक्चर। क्लोज पैकिंग में एक ही तरीका है, that is to arrange them in a row touching each other। एक रो में रख दो, एक दूसरे को टच करें। और कोई तरीका नहीं है 1 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग करने का। और इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 2 होगा, एक स्फीयर के आसपास 2 स्फीयर टच कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट लिखो, इन 1 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2। अब हम 2 डायमेंशन में, ये तो 1 डायमेंशन का हो गया। सेकंड है क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन।
तो 2 डायमेंशंस में क्या होगा, ये हम दो तरीके से कर सकते हैं, लिखते हैं इसको। अब 2 डायमेंशन कैसे करेंगे, 1 डायमेंशन इस रोज को लेंगे और इसको स्टैक करेंगे नीचे, एक रो और दूसरे रो को स्टैक करेंगे। तो स्टैकिंग दो तरीके से हो सकती है, रोज ऑफ वन डायमेंशनल क्लोज पैक्ड spheres may be stacked in the following two different ways to give close packing in 2 dimensions। 2 डायमेंशंस में दो तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, देखो, फर्स्ट वे। पहले तरीके में क्या करो, 1 डायमेंशनल वाली क्लोज पैकिंग लो, एक रो और दूसरी रो को उसके नीचे रख दो, ऐसे करके। एक सेकंड बना रहा हूं मैं। दूसरी इसके नीचे रख दो, सो दैट स्फीयर्स आपस में टच करें और दूसरी भी फर्स्ट के जैसी ही हो। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अलाइंड हो, ऐसे बिल्कुल टच करे। स्फीयर्स को टच करे एग्जैक्ट मैनर में, जैसे ऊपर वाला था वैसे ही नीचे। टेक्निकली बोल रहा हूं, इट इज अलाइंड हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली। ये बीच में गैप सा बन गया, ये मतलब वो बनाने में गलती है, ऐसे एग्जैक्टली बन जाएगा इस तरीके से। तो पहला तरीका ये है, एक लो, दूसरा इसके एकदम नीचे रख दो। तो क्या है, द स्फीयर्स ऑफ द second row are exactly above those of the first row। जो सेकेंड रो क्या है, वो फर्स्ट के एकदम ऊपर है, या ऊपर कह लो नीचे कह लो। दैट इज द स्फीयर्स ऑफ द 2 rows आर aligned horizontally as well as vertically। हॉरिजॉन्टली भी अलाइंड है, वर्टिकली भी अलाइंड है। तो अगर हम फर्स्ट रो को ए बोलेंगे, ए टाइप, सेकंड भी ए टाइप ही है, थर्ड भी ए टाइप ही है, तो ये ए टाइप ऑफ पैकिंग हो जाएगी। सेम है, ए मतलब अगर फर्स्ट टाइप की पैकिंग को ए बोलते हैं, सेकंड भी फर्स्ट के जैसे ही, तो ए टाइप ही है। तो हम लिख लेते हैं, लेट अस कॉल द फर्स्ट रो एज ए टाइप
row. The second row is exactly the same as the first one. Is also of A type. Similarly, we may place more rows to obtain a type of अरेंजमेंट. इसी तरह से अगर रखते जाएंगे तो ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट बन जाएगा. अब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना देखो, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है. एक स्फीयर को, मान लो हम इस स्फीयर की बात करते हैं, अगर इस स्फीयर की बात करो तो इसको 4 स्फीयर टच कर रहे हैं, 1 2 3 4, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है. और इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं, क्योंकि ना इसको इसके जो आसपास एक स्क्वायर बन जाता है. देखो मैं इसको ले रहा हूँ, ग्रीन से कर देता हूँ मार्क. देखो इसके सेंटर्स को अगर ज्वाइन करूँगा एक पार्टिकल के आसपास के जो स्फीयर्स हैं, उनके स्फीयर्स के सेंटर को ज्वाइन करूँगा तो एक स्क्वायर बन रहा है. तो इसलिए इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं. अगर बोले कि 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग बनाओ तो ए टाइप बना दो बस. थर्ड पॉइंट लिखते हैं हम, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है इसका. थर्ड है ना, हाँ. इन दिस टाइप ऑफ पैकिंग the coordination number is 4, hence this packing is called square close packing in 2 dimensions. तो 2 डायमेंशंस में इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस बोलते हैं. इफ द centers of these 4 immediate neighboring spheres are joined, a square is formed. तो ऊपर एक स्क्वायर बन जाता है अगर आप नेबरिंग जो 4 नेबरिंग स्फीयर्स हैं उनके सेंटर्स को अगर आप ज्वाइन कर दो तो उसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलते हैं. ये एक तरीका हो गया. सेकंड तरीका क्या है? 2 डायमेंशनल बनाने के 2 तरीके हैं. एक तरीका हमने देखा स्क्वायर क्लोज पैकिंग. सेकंड तरीका क्या है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है. इसमें क्या करते हैं, एक लेयर लेते हैं और दूसरी लेयर को फर्स्ट लेयर के डिप्रेशंस में रख देते हैं. देखो इस तरह से एक लेयर ली
ये ना थोड़ा सा बड़ा या छोटा बन रहा है मेरे से, पर ये आइडेंटिकल साइज है इनका। एक लेयर लेगी, दूसरी लेयर को क्या किया, उसके डिप्रेशंस में यहाँ रखा बीच में। इस तरीके से। अब अगर थर्ड लेयर को भी ऐसी रखोगे सेकंड लेयर के डिप्रेशन में, देखो तो फर्स्ट की तरह बन जाएगी। थर्ड लेयर को मैं सेकंड के डिप्रेशन में रख रहा हूं, तो फर्स्ट की तरह बन गई वो। फिर अगेन फोर्थ लेयर को थर्ड के डिप्रेशन में रखोगे तो सेकंड की तरह बन जाएगी वो। ये गैप रह गया ना, ये गैप नहीं होता, वो बनने में आ गया ऐसा। ये थोड़ा सा गड़बड़ सा बन गया, पर ये ऐसे होता ही, खूब समझ गया। ऐसे बन गया। तो ऐसे ये तो ए बी टाइप ऑफ पैकिंग हो जाती है। दोनों लेयर आपस में अलग है ना, ए बी टाइप। ये ए है, ये बी है दूसरा वाला। इसमें देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। अगर आप एक देखोगे, देखो ये ना जो बीच वाला स्फीयर है उसको 6 स्फीयर मिलके घेरे हुए हैं और एक हेक्सागन बन रहा है, इसलिए इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। यही सारी बातें हैं, ये मैं अभी पॉइंट्स वाइज लिखवा देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट देखो, प्लेस द सेकंड रो। अच्छा, अबव लिख रहा हूं यहां पे, अबव या बिलो मतलब एक ही बात है। अबव द फर्स्ट वन, मैं जब ड्रॉ कर रहा था मैंने नीचे बनाया था। above the first one to fit its spheres in the depressions of the first row। तो पहली रो के डिप्रेशंस में रखिए सेकेंड लेयर को। तो क्या होगा, इफ द अरेंजमेंट ऑफ स्फीयर्स इन द फर्स्ट रो is called A type, the one in the second row is different and may be called B type। पहला दूसरे से अलग है, दूसरा पहले से अलग है। पहले को अगर A बोलते हो, दूसरे को B बोलते हैं। फिर क्या, when the third row is placed adjacent to the second in similar manner। सिमिलर मैनर मतलब क्या, डिप्रेशंस में रखो, थर्ड को सेकंड के डिप्रेशंस में रखो। इट्स स्फीयर्स
थर्ड के जो स्फीयर्स हैं, इट्स स्फीयर्स आर अलाइंड with those of the फर्स्ट लेयर। तो थर्ड फिर क्या है, फर्स्ट के जैसा हो जाएगा अगर आप थर्ड को सेकंड के डिप्रेशंस में रखोगे तो इसलिए थर्ड को फिर ए टाइप बोलोगे। हेंस दिस लेयर इज ऑल्सो ऑफ ए टाइप। ए टाइप की लेयर है। द स्फीयर्स फिर ऐसे करके रखते जाओगे समझो तो ए बी टाइप ऑफ पैकिंग बन जाएगी। द स्फीयर्स ऑफ similarly placed fourth row will be aligned with those of the सेकेंड रो। फोर्थ कैसा हो जाएगा, सेकेंड के जैसा, बी टाइप। Hence this arrangement is of AB type. Hence this arrangement is of AB type. तो AB टाइप हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है ना वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग से ज़्यादा अच्छी है। देखो इसमें जो खाली जगह है वो कम है, स्क्वायर वाले में ज़्यादा थी खाली जगह, तो पैकिंग एफिशिएंसी इसकी ज़्यादा है हेक्सागोनल की। इन दिस arrangement packing efficiency is more than the square close packing. Fourth point, the centers of the six spheres around a sphere when joined form a hexagon. Hence this type of packing is called hexagonal close packing। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, द कोऑर्डिनेशन
नंबर इज 6। देखो 6 है ना, 6 स्फीयर्स है एक स्फीयर के आसपास। तो अब इसमें ना दो तरह के वॉइड्स बन जाते हैं। वॉइड्स मतलब खाली जगह। देखो एक तो ये खाली जगह है यहाँ पे, ये रही, यहाँ मैं कुछ ड्रॉ नहीं कर रहा। तो ये ट्रायंगुलर वॉइड है, इसमें जो ट्रायंगल का एपेक्स है ना वो अपवर्ड्स है। सिमिलरली है कि यहाँ पे जैसे ये, इसको मैं बाहर अगर ड्रॉ करना चाहूँ तो इस तरह से बनेगा, ऐसे। ये वाली जो चीज़ है ना यहाँ पे एक जो वॉइड है, इस तरह से ट्रायंगुलर वॉइड है, एपेक्स अपवर्ड है। फिर एक बगल में है, ये इस तरह से है, ट्रायंगुलर वॉइड है, एपेक्स डाउनवर्ड्स है, ये वाला। तो दो तरह के वॉइड्स बन जाते हैं। दो तरह, एक ही तरह का बनता है वॉइड, ट्रायंगुलर वॉइड। एक में एपेक्स जो होता है वो डाउनवर्ड है, एक में एपेक्स अपवर्ड है। तो ये बात हम लिख लेते हैं। There are two types of triangular shaped voids। void मतलब क्या, empty spaces, empty spaces in one row, the apex of the triangles are pointing upwards। and in the next layer downwards। तो एक बार अपवर्ड है पॉइंट कर रहे हैं, एक में डाउनवर्ड पॉइंट कर रहे हैं। देखो फर्स्ट लेयर में देखो जैसे ऊपर 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 ऊपर, ये नीचे, फिर नीचे 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 नीचे, इस तरह से दो तरह के ट्रायंगुलर। अब ट्रायंगुलर वॉइड क्या होता है, मतलब क्या, जैसे 3 स्फीयर रख दो आप, तो बीच में एक जो खाली जगह बन जाएगी ना, वो ट्रायंगुलर वॉइड होता है। इसकी शेप, वॉइड की शेप कैसे पता करते हैं, उस वॉइड के आसपास जो स्फीयर्स होते हैं उनके सेंटर्स को ज्वाइन कर दो, तो जो शेप आ जाएगी वो उस वॉइड की शेप मानी जाती है। तो ये ट्रायंगुलर से आता है ना, ट्रायंगुलर वॉइड है ये। इस तरह से ये दो तरह के इसमें वॉइड हो गए।